आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे चमत्कारी मंदिर में जहां पर आप देखेंगे कि हनुमान जी स्वयं आपका पर्चा लिखते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान बताते हैं, आपकी समस्याओं का निराकरण बताते हैं। आपको हम ले चलते हैं कोटा के दांता के हनुमान जी मंदिर में चमत्कारी, जहां पर हनुमान जी, आप देख रहे हो ये नारियल, जहां पर लोग अपनी समस्याएं नारियल के साथ एक पर्ची में बांधते हैं और उस नारियल को भगवान को अर्पित करके और यहाँ बांध देते हैं। यहाँ से बांधने के बाद में जैसे जैसे ये नारियल ऑटोमेटिक अपने आप ही स्वतः ही ये ज़मीन में गिरेगा, और जैसे जैसे ज़मीन में जिस दिन के नारियल गिरते रहेंगे उनकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। ऐसी यहाँ एक मान्यता है हनुमान जी के। अब अगर आप डायरेक्ट दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए और अपना नंबर, टोकन नंबर लीजिए और जाकर के भगवान के सामने रखिए। आपका 100 का नोट, आपकी पर्ची आप अपने सीने पर लगाइए और भगवान से अपनी समस्याएं बताइए कि भगवान मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान आप कृपया करके हमें बताइए। सामने जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं पुजारी जी, ये पुजारी जी एक ब्लैंक पेपर लेके जाएंगे बिल्कुल, और दोनों तरफ से कोरा कागज होगा, बिल्कुल हमने देखा था, और वो ले जा करके भगवान हनुमान जी जो हैं कलयुग के जो राजा हैं उनके सीने से, यहाँ सीने से जो आपको दिखा रहे हैं महाराज जी, बालाजी के दर्शन करवा रहे हैं, इस बालाजी के सीने पर ले जा करके वो कागज रखते हैं। और कागज रखने के बाद वो दिखाते हैं कि एक बार आप देख सकते हो दोनों तरफ से पेपर ब्लैंक है, और भगवान के जैसे ही वो सीने पर लगाते हैं तो उस पर आपकी समस्याओं का समाधान निकल करके आता है। अब आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं पुजारी जी लोगों को एक मोर पंख से उनको कुछ आशीर्वाद देते हुए, और ये सामने जो है आप जो ये दर्शन दे रहे हैं महाराज जी, बालाजी महाराज, ये बालाजी आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और जिन भक्तों का अगर नंबर नहीं आता है, जिन भक्तों का टोकन नहीं मिलता है, उनके लिए भी एक नारियल के साथ एक पर्ची, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, अपना पता, अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, वो लिख करके ऐसे भगवान को दिखा करके नारियल, और आप सामने जो पाइप लगे हुए हैं स्टैंड, वहां पर एक जो रक्षा सूत्र होता है जिसको मोली बोलते हैं, मोली के धागे से उसको लपेट करके आप वहां वो पर्ची जो आपकी समस्या है वो आप वहां लगा करके बांध करके और उस नारियल को बांध दीजिए। और ऐसी मान्यता है कि जो दर्शन हो रहे हैं बालाजी के, ये बालाजी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और जैसे ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा वो नारियल अपनी जगह से, वहां से धागे से जो बंधा हुआ है वो निकल करके या टूट करके और नीचे गिर जाएगा। और ऐसा मानते हैं वो तभी गिरता है जब आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसी यहाँ मान्यता है। यहाँ पर कोई किसी भी तरह का वीआईपी कल्चर नहीं है, एक साधारण सा छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, लेकिन चमत्कारी बालाजी महाराज, ये जो दर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलाउ नहीं था शूटिंग, क्योंकि अभी आपको बता दूं कुछ दिन पहले एक निजी चैनल ने यहाँ शूटिंग की थी, और पहले यहाँ बालाजी जो थे लगभग सुबह से और शाम तक अपने भक्तों की समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे अभी समय इन्होंने कम कर दिया, क्योंकि बालाजी को जैसी आज्ञा प्राप्त होती है पुजारी जी को, सामने आप देख रहे हो पुजारी जी यहाँ अभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये पुजारी जी को जैसा जैसा उनको आदेश मिलता है ये वैसा करते हैं। अभी जो है इनकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भक्तों का एक समय निश्चित किया है। मैं जब गया यहाँ तो मुझे यहाँ 11 बजे से और 12 बजे के बीच में जिन भक्तों के टोकन नंबर थे, जिनको हो सकता है जो 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 50 टोकन से ज्यादा वो दे नहीं रहे थे, उन भक्तों की समस्याओं का समाधान यहाँ बालाजी ने किया। और एक ब्लैंक पेपर पे, इस तरह से ये एक ब्लैंक पेपर पे चिट्ठी निकल कर आई जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बालाजी का जो महिमा है वो ये है कि जब मैं वहाँ गया तो मेरा नंबर आया, मैं जल्दी चला गया था सुबह, मैं कोटा में स्टे किया तो मैं जल्दी चला गया, 5, साढ़े 5, 6 बजे, 5:30 बजे के आसपास में पहुँच गया था। और उसके बाद में मैंने वहाँ महाराज जी के दर्शन किए और अपना परिचय दे करके मैंने अपना टोकन जो था वो लिया। मैं भी देखना चाह रहा था कि बालाजी क्या सचमुच जो मैंने महसूस किया है, सुना है लोगों के मुंह से, वो सच्चाई है या क्या है। तो उस सब चीज़ को लेकर के मैं जब गया तो मुझे भी 100 का नोट और भगवान के सामने जब
प्रस्तुत किया और कहा कि भगवान के सामने आप अपनी जो विनती है वो करिए, आपकी समस्याएं जो हैं वो बताइए भगवान को। और मैंने अपने सीने पर, उन्होंने जैसा मुझे बताया कि 100 का नोट अपने सीने पर रखिए और भगवान का ध्यान करिए, उनकी तरफ आप अपना जो है ध्यान जो है भगवान के चरणों में, भगवान के सम्मुख रखिए। मैंने भी वो 100 का नोट अपने सीने से लगाया और जो पर्ची जो वहाँ पेपर, ब्लैंक पेपर जो रखा हुआ था हमारे सामने ही उठाया, उन्होंने उठा करके दोनों तरफ से दिखाया, दिखा करके उन्होंने बालाजी महाराज के सीने पर लगभग मुझे लग रहा है कि 10 सेकंड या 15 सेकंड के आसपास उन्होंने लगाया और फिर फोल्ड करके दोबारा लगाया। अब ऐसा नहीं है कि भगवान को जो चोला चढ़ा हुआ है, सिंदूर जो लगा हुआ है वो उस पर चिपक गया होगा, ये लग नहीं रहा है। और हमसे पहले भी एक नेशनल चैनल जो थे 2-3, उन्होंने भी कवर किया था, उसके बाद उन्होंने अलाउ नहीं किया कि भाई आप कवर करें, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, अंडर कवर हमारा जो कैमरा था हमने उससे रिकॉर्ड करने का प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया कि कैसे अद्भुत दर्शन और अद्भुत चमत्कार जो हैं बालाजी वो करते हैं। ये कोटा के दांता क्षेत्र में एक मंदिर है जहां पर भगवान शुभ हनुमान जी पधारते हैं और भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्ची पे लिख करके और भक्तों को देते हैं। यहाँ कोई सेवक या किसी भी तरह का कोई पुजारी पेन वैन नहीं चलाता है। मैंने ये जो आप देख रहे हो पर्ची अभी मैंने दिखाई थी, पाती जिसको बोलते हैं, वो मैंने छू करके देखा, इसमें केसर और ऐसा कुछ सिंदूर टाइप में लगा हुआ था, यानी कि स्याही नहीं थी ये, और इसमें खुशबू आ रही थी केसर की। और ये पेपर आपको वापस मिलेगा नहीं, इस पेपर को दूषित ना हो इसलिए वो पुजारी बोलते हैं कि आप फोटो ले सकते हो और ये पेपर आपको हम देंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं आपका किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे। हम इसको, जो हमारे यहाँ नदी जो है, बहता हुआ पानी जो है चंबल, हम उसमें इसको प्रवाहित कर देंगे, आपको हम ये दे नहीं सकते। हालांकि हमने फोटो खींची, बहुत सारे और जो भक्त थे उन्होंने भी फोटो खींची और एक अद्भुत चमत्कार हमने वहां महसूस किया। अगर आप भी इसको महसूस करना चाह रहे हैं तो आप कोटा के चमत्कारी बालाजी के नाम से आप कोटा में जाके दर्शन कर सकते हो। किसी से भी पूछोगे, कोई भी रिक्शे वाला आपसे 30-40 रुपए लेगा और सवारी का, और आपको वो मंदिर के दरवाजे तक छोड़ के आएगा। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। और आपको कैसे लगे हनुमान जी के दर्शन, और इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हमने ये अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा है और आपको जो दिखा रहे हैं ये एक सच्चाई है। हमसे पहले बहुत सारे चैनलों ने इस बारे में आपसे बात की, टीवी पे आपने देखा होगा। नमस्कार।